हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की खबर यसरब पहुंच चुकी थी। इसलिए लोग रोजाना सुबह से दोपहर तक रास्ता तकते और इंतजार करते। एक रोज पीर के दिन तवील इंतजार के बाद लोग वापस घरों को चले गए थे कि एक यहूदी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिले को एक टीले से देखा। उसने बेखुद होकर आवाज लगाई कि अरब के लोगों, ये रहा तुम्हारा नसीब जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। ये सुनते ही मुसलमान हथियारों की तरफ दौड़े और तकबीर पढ़ते हुए इस्तकबाल के लिए निकल पड़े। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले हजरत कुलसूम बिन हदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान में क़याम किया और हजरत कुलसूम बिन हदम ने ही मस्जिद कुबा के लिए जमीन दी थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का में सारी अमानतें वापस करके हिजरत के लिए रवाना हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही वो भी पहुंच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही क़याम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिन भी कुबा में रहे तो उन्होंने इसी घर में क़याम किया। इसी जगह पे हजरत कुलसूम बिन हदम का मकान हुआ करता था। कुबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दिन क़याम किया और सबसे पहला काम दीन इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा की तामीर का किया, जिसका पहला पत्थर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा और सब सहाबा ने बढ़ चढ़ कर तामीर में हिस्सा लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अपने घर से वजू करके मस्जिद कुबा जाता है और 2 रकात नमाज अदा करे तो उसे एक उम्र का सवाब मिलेगा। हिजरत के वक्त पीर के दिन कुबा पहुंचकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल जिस जगह हुआ वहाँ कबीला बनी उमरो रहते थे। उसी जगह बेरे इज़क भी है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आने वालों के इस्तकबाल के लिए खड़े थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप बैठे थे। अंसार के लोग आते जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी समझ लिया और उनसे मुसाफिहा करने लगे और सलाम करते। कुछ देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आ गई। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चादर तानकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया। तब लोगों ने पहचाना कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफिहा शुरू कर लिया। उस जगह को बोस्तान मुस्तज़ल या मज़रा मुस्तज़ल कहते हैं, मतलब साए वाला बाग। मस्जिद कुबा के करीब ही आप इस जगह की ज़ियारत कर सकते हैं। मस्जिद कुबा के बाहर क़िबले की जानिब मेहराब के साथ वाला मीनार उस जगह बना है जहाँ बनी सलम कबीले के अंसारी सहाबी हजरत साद बिन खैतमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर था, जो बदर में शहीद हुए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद कुबा में क़याम के दौरान इस घर में वफूद से मुलाकातें करते थे और कई सहाबा इस घर में रिहाइश पजीर थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद जिस जगह पर पहली नमाज फजर अदा की, वहाँ पास रहने वाले कबीला बनी उनैफ ने एक मस्जिद बनवाई, जो मस्जिद बनी उनैफ या मस्जिद मुसब्बिह के नाम से मशहूर है। मुसब्बिह अरबी जुबान में कंदील या रोशनी या सुबह को कहते हैं। इसी मस्जिद के करीब एक नौजवान सहाबी हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान हुआ करता था। वो काफी बीमार हो गए थे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अयादत के लिए आए। वो बेहोशी की हालत में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर वालों से कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि इनकी मौत का वक्त करीब है। अगर ये फौत हो जाए तो मुझे जनाजे के लिए बुलाया जाए। बाद में जब हजरत तलहा होश में आए तो घर वालों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बताया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त नहीं बुलाना, क्योंकि यहूद और मुशरिकीन की वजह से हालात खराब थे। रात के वक्त हजरत तलहा इब्न बर्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौत हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इस मस्जिद में ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, तलहा को इस हाल में मिल कि तू उसे देख के मुस्कुरा रहा हो और वो तुझे देख के मुस्कुरा रहा हो।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نبوی میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی بیعت عقبہ کے وقت سفیر بنا کے مدینہ شریف تبلیغ اور دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد العصبہ میں مسلمانوں کی نماز باجماعت کراتے اور انہیں دین سکھاتے، یعنی مسجد قباء سے بھی پہلے اس مسجد میں مسلمان نماز پڑھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے تو ان سے پہلے آنے والے صحابہ جن کا پڑاؤ اسی مسجد میں تھا ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے بئر حجیم کا پانی پیا اور اس کے پانی سے وضو بھی فرمایا اور اسی مسجد میں نماز بھی پڑھی۔ اس مسجد کو مسجد نور یا مسجد حجیم بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد قباء کے قریب ایک کنواں ہے جس کا پانی بہت کڑوا ہوا کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پیا اور اس میں اپنا لاب دہن مبارک ڈالا اور اس کا نام یسرا رکھ دیا۔ پانی میٹھا ہو گیا اور لوگوں کے استعمال کے قابل ہو گیا۔ اس کنویں کا نام بئر العین یا بئر یسیرہ ہے۔ قباء میں قیام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں دن جمعے کو اپنے ماموں کے قبیلے بنو نجار کو اپنے آنے کی اطلاع بھیجی اور صحابہ کو لے کے مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم بن عوف کے محلے پہنچے تو جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو ادھر ہی پڑاؤ ڈالا۔ جمعے کی نماز مکہ ہی میں فرض ہو گئی تھی۔ ہجرت کے بعد بطن وادی کے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 صحابہ کی پہلی جمعہ پڑھائی اور جمعے کا خطبہ دیا جس میں تقوی اور توحید کا ذکر کیا گیا، نہ کہ مکہ میں ان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کے بارے میں۔ اس جگہ آج مسجد جمعہ بنی ہے جس کی زیارت آپ کر سکتے ہیں۔ مسجد جمعہ کے اپوزٹ سائڈ پہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہوا کرتا تھا جو بدری انصاری صحابی تھے اور ان کو بھائی چارے کے موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ جب ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہمارے لیے مسجد نبوی نماز کے لیے آنا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ میرے گھر میں نماز پڑھیں کہ میں اپنے قبیلے کی امامت اپنے گھر میں کرا سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں چاہتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں؟ تو حضرت عتبان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عتبان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھی تیار کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کے ساتھ مل کے کھایا۔ جمعے کی نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یثرب تشریف لے گئے۔ اسی دن حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو انہوں نے مدینہ شریف میں برکتوں کی دعا کی اور مدینہ کی فضا کے حالات بدل گئے۔ اسی دن اس شہر کا نام یثرب کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ الرسول یا مدینہ منورہ رکھا، جسے مختصراً مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچے تو انصار کی بچیوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نغمے پڑھے۔ ہر انصار صحابی کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصوہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہاں قیام فرمائیں گے۔ تو چلتے چلتے اونٹنی وہاں بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی بنا ہے۔ یہ بنو نجار کا محلہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا گھرانہ تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب ہی اپنے گھر لے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ماہ گزارے۔ اس گھر کے بارے میں سیرت کے کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سال پہلے یمن کا بادشاہ جن کو طبا کہا جاتا تھا وہ 400 یہودی علماء کے ساتھ کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو مدینہ میں پڑاؤ ڈالا۔ یہودی علماء نے اپنے طبا بادشاہ کو بولا کہ ہماری کتابوں میں آخری نبی کا ذکر ہے جو ہجرت کر کے اس شہر میں آئیں گے، تو ہمیں یہاں بسنے کی اجازت دے۔
बादशाह ने ये सुनकर न सिर्फ उनको इजाजत दी बल्कि उनके लिए वहाँ घर बनवाए और एक घर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनवाया और एक खत लिख के उनको दिया कि जो भी इस घर में रहेगा उनको ये वसीयत करनी है कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे उनको ये खत देना है कि बादशाह आप पे ईमान लाया था और अगर अल्लाह ने उनको इतनी उम्र दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पा लिया तो मैं उनका मददगार हूँगा। और लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घर में रहना है। तारीख की किताबों में लिखा है कि वो घर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था और उन्होंने वो खत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। उलमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी के मकान में क़याम नहीं फरमाया बल्कि हज़रत अबू अयूब अंसारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मकीन थे। वीडियो में आप वो मकाम देख रहे हैं जहां हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर था। अब उसको ख़त्म करके उसकी जगह ये निशानी बनी है। मक्का से मदीना हिजरत तो हो गई लेकिन अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इस्लामी मुआशरे की तश्कील करना थी जो दिनों और महीनों का काम नहीं था बल्कि इसके लिए एक मुद्दत दरकार होती है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकसद के लिए सहाबा की तरबियत करनी थी। कुरान शरीफ में भी सियासत व हुकूमत, सुलह व जंग, मुआशरत व मईशत, हलाल हराम, इबादत व अखलाक और मसाइल ज़िंदगी के आयात नाजिल होना शुरू हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब मदीना मुनव्वरा में 8 तरह के लोगों से वास्ता था और हर एक के हालात दूसरे से मुख्तलिफ थे। एक मुहाजिरीन मुसलमान जो अपना सब कुछ छोड़ के मदीना आ गए थे, जिनके पास न रहने का ठिकाना और न पेट पालने के लिए कोई जरिया मुआश था। दूसरे अंसार मुसलमान जो कि ज्यादा अमीर नहीं थे और खेती बाड़ी तक महदूद थे क्योंकि ईमान लाने से पहले वो ज्यादातर कबायली लड़ाइयाँ करते थे और जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी तो आसपास के कबीलों और कौमों ने उनके साथ भी मुआशी बाइकआउट कर दिया। तीसरे यहूद जिनके 3 बड़े कबीले मदीना में आबाद थे। चौथे नंबर पर मुशरिकीन मक्का जो बार बार मुसलमानों के खिलाफ साजिशें और लड़ाइयाँ करते। पांचवें मुशरिकीन मदीना जो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान होते रहे या मदीना शहर छोड़ देते। छठे नंबर पर वो बद्दू कबीले जो आसपास के सहराओं में रहते और चोरी और लूट मार किया करते थे। सातवें नंबर पर मुनाफिकीन जो मुसलमानों में रहते हुए उनके लिए शर का बाइस बनते। और आखिर में जजीरा अरब के इर्द गिर्द यमन, हबशा और रोम और फारिस जैसे सुपर पावर बादशाह। इस्लामी निज़ाम के तश्कील के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू ही में 3 बड़े इक़दाम किए। पहला ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर की जिसके लिए वो जगह मुंतखब की गई जहाँ कस्वा ऊँटनी बैठी थी। ये ज़मीन 2 यतीम बच्चे साहिल और सुहेल से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 दिनार में खरीद के मस्जिद के लिए वक़्फ़ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस तामीर में शरीक हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के साथ ही अज़वाज मुतहरात के हुजरे भी बनाए और फिर हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर से वहाँ मुंतकिल हो गए। शुरू में क़िबला का रुख मस्जिद अक्सा की तरफ रखा गया लेकिन बाद में क़िबले का रुख खाना काबा की तरफ होने के बाद मस्जिद नबवी में चेंजेस किए गए। 1400 साल में मस्जिद नबवी की कई दफ़ा तोसी हुई और इसको जदीद से जदीद तर बनाया गया। आज जिस शक्ल में हम मस्जिद नबवी को देखते हैं तो ये उस्मानिया दौर की तामीर है जिसकी तामीर में मोहब्बत व अकीदत और आदाब का खास ख्याल रखा गया है। ये मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनी थी बल्कि ये एक तालीमी इदारा था जहाँ सहाबा की तरबियत होती थी और इस्लामी तालीमात और हिदायत का दर्स दिया जाता और इसी जगह से रियासत का निज़ाम चलता था। तबलीग और जिहाद की मुहिम में निकलती थी और मजलिस शूरा और मजलिस इंतज़ामिया हुआ करते थे। दूसरा ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में कुल 90 आदमी जिनमें से 45 मुहाजिर और 45 अंसार थे उनके बीच में भाईचारा बनाया जिसको प्रॉपर तहरीर किया गया था और इसकी बुनियाद ये थी कि वो सब एक दूसरे के गमगुसार होंगे और ग़ज़वा बदर तक उनके एक दूसरे का वारिस भी बनाया गया। भाईचारे के इस मुआहिदे पर अंसार का ये हाल था कि अपने कारोबार और माल और दौलत सब मुहाजिरीन भाइयों को पेश किया और मुहाजिरीन का ये हाल था कि अंसार की कुर्बानी का गलत फ़ायदा नहीं उठाया और उतना ही हासिल किया
جس سے معیشت کی ٹوٹی کمر سیدھی ہو جائے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس، مکارم اخلاق کی ترغیب، عبادات و اطاعت اور محبت و بھائیچارگی کے آداب سکھاتے رہتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبیلوں اور یہود کے 3 بڑے قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کیا، جس میں ان کو اپنے دین اور مذہب کی آزادی تو دی گئی تھی، لیکن سیاست و معاشرت کے فیصلے اللہ کے شریعت کے مطابق ہونے تھے، جسے میثاق مدینہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اور ان معاہدوں کے ساتھ مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک وفاقی حکومت قائم ہو گئی، جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور اس کا سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔